बच्चे मेरे भुखे सी ते मैं कमाने वाला कोई नहीं। सुबह 5 बजे तो ला के रात 1 बजे तक। रिश्तेदार है वा लेकिन कोई मिलता जुलता नहीं। वजह है ही असी गरीब हाँ कि किसी नूं दस के भी कोई फायदा नहीं। एक दिन खाई दी 2 दिन भुखे रहीदा। किसी को उधार चुक्या सीगा उन्हां नूं 1500 रुपया रोजाना दी बचत देनी हुंदी। डर तो है सीगा लेकिन फिर भी अपने मुंह ध्याने आप काम करके चले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद के एक सिनफ़े आन से करवाने जा रहा हूं। जो खातून जो हैं वो अपने घर वालों का बच्चों का पेट पालने के लिए मर्दों का काम कर रही हैं, जो सुबह से लेकर रात तक का एक रेडी के ऊपर फ्रूट लगाती हैं और उसी फ्रूट को सेल करके अपने घर वालों का गुजर बसर कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मर्दों वाला काम करने की इनकी क्या मजबूरी थी या कोई शौक था। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक। फ्रूट जो आप सेल करती हैं, ये कैसे आपको ख्याल आया? क्या कोई शौक था या कोई मजबूरी थी? शौक तो नहीं सीगा, मजबूरी सी। क्या मजबूरी थी? बच्चे मेरे भुखे सी ते मैं कमाने वाला कोई नहीं। कितने कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 4। अच्छा, और शौहर हैं आप? जी है। शौहर क्या करते हैं? नशा कर दे। शौहर नशा करते हैं, इस वजह से मजबूर होके आपने बाहर निकली हैं और ये काम कर रही हैं। जी। शादी को कितनी देर हो गई है? शादी मेरी 16 साल हो। और बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ दे। ये छोटे होंगे अभी। हाँ जी। तो अभी ये जो आप फ्रूट सेल करती हैं, इससे गुजर बसर हो जाता है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह दा, लेकिन किसी वेले दिहाड़ी लगती, किसी वक्त नहीं मिला। तो ये बताएं कि इसका आपको जब ख्याल आया कि कोई काम करना है, तो आपने ये पहले ही फ्रूट का चूज़ किया और कब से ये कर रही हैं? नहीं जी, मैं फ्रूट नहीं सी पहले सेल कर दी। मैं मक्की मार्केट च चने सेल किते, उस तो बाद रेडी सेल, रेडी तो फ्रूट लगा के फिर सेल। तो कितनी ड्यूटी देती हैं, कब से कब तक करती हैं? सुबह 5 बजे तो लग के रात 1 बजे तक। अच्छा, इतनी लंबी ड्यूटी देती हैं और आप यकीनन दाद की मुस्तहिक हैं, क्योंकि मर्दों के मुआशरे में आप एक सिनफ़े आहन हैं, एक मजबूत खातून हैं। तो जब आप पहले दिन निकली होंगी ये काम करने के लिए, तो क्या ख्यालात होंगे? डर भी होगा, दिल कैसे जज्बात होंगे आप? डर तो है सीगा लेकिन फिर भी अपने मुंह ध्याने आप काम करके चले जाए। तो जब कब से ये कर रही हैं? 9 साल हो गए। सर, 9 साल के अरसे से आप ये काम कर रही हैं, तो रिश्तेदार वगैरह होंगे, उन्होंने कैसे आपके इस काम को देखा है? रिश्तेदार है वा लेकिन कोई मिलता जुलता नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? वजह है ही असी गरीब हाँ। हमारे इस माशरे का दुख है कि वो कह रही हैं कि गुर्बत की वजह से कोई रिश्तेदार भी नहीं मिलते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोकेशन बता दें कि किस जगह पे कितने बजे से कितने बजे तक होती हैं, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी अगर आपसे ये फ्रूट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मैं पहले इधर हुन्नी हाँ 9 बजे तो लग के 12 बजे तक, फिर जिला कौंसलर चेरी बाजार, इस तरह फिर तुर के फिर इत्थे ही आके रात 9 बजे बहना हुंदा अदालतां दे कोल। तो ये कितना सामान लेके आती हैं और कितना सेल होता है? ये मैं लेके आनी 15,000 का ते सेल हुंदा वा कोई 7-8 हज़ार रुपया सेल करीदा। बस किसी वेले ते 1000, 1500, 2000 महीना ही हो गया, कम है ही नहीं गा। 2000-2500 फड़ीदा वा। 2000-2500 सेल होता है जी। रोज का? हाँ जी। और उसमें से बचता कितना है, बचत कितनी है? बचत कोई भी नहीं आ रही। 1500 दी बर्फ लगा ली दिया, 500 रात नू किराया दे दीदा जान लगे रक्शे दा, माड़ा मोटा घर दा खर्चा है। यानी 400-500 ही फिर तो बचता है अगर 2500 के हिसाब से करें। जी। तो उस 400-500 में आजकल मतलब कैसे गुजारा होता है फिर? बस कि किसी नू दस के भी कोई फायदा नहीं। एक दिन खाई दी 2 दिन भुखे रहीदा। और ये बताएं कि इस सारे काम में और क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है? मंडी वाले ना मिलना पैंदा वा, कार मामला 100 बाहर 100 मामला हुंदे हैं, लेकिन खलोते हैं अल्लाह दी आसरे। अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत दे। और मुझे ये बताएं कि जब आप बाजार में आती हैं तो ये जो दुकानदार हजरात होते हैं ये ताउन करते हैं या इनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं जी, ये तावन नहीं कर दे, दूरों ही कह देंगे जी अल्लाह भला करे तुहाडा। हालांकि आप तो मांग भी नहीं रही, हाँ जी। तो हलाल रिस्क कमाने के लिए निकली हुई है। जी, किसी वेले मेरे को माल दे ना पैसे होने दुकानदारां को चाहिदा, वो कह देंगे जी अल्लाह भला करे तुहाडा। जे फ्रूट लेके जाओ जी दूरों ही कह देंगे अल्लाह भला करे तुहाडा। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ नहीं तो ना सी इस तरह फिर तुर के सेल कर लीदा। नाजरीन, ये एक अलमिया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अपने दुकानदार
दुकानदार हजरात से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मांगने वाले फ़कीरों को भी तो हम बहुत सारे पैसे दे देते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर देते तो हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे लोगों से खुद ही सामान ख़रीद लेना चाहिए। ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन वो कह रही हैं कि जब वो बाज़ार में आती हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ से साइड पे हो जाएं या अल्लाह भला करे। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी साइकी है। हमें सपोर्ट करने चाहिए ये स्मॉल सेटअप्स को, ताकि इनके भी घर के जो चूल्हे हैं वो जलें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हैं वो कितनी उम्र के हैं आपके? एक बच्ची मेरी 13 साल दी, एक बच्चा मेरा 10 साल दा, एक बच्चा मेरा 17 साल दा। तो वो सारे पढ़ रहे हैं? हाँ जी उनके अखराजात आप यहीं से पूरा करती हैं? जी। एक बच्ची मेरी 6 साल दी। वो ये बताएं कि ये जो सेटअप है, अभी आपने ये जो फ्रूट लगाया है, ये आप लाने के लिए माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। पैसे कहाँ से अरेंज हुए थे? पैसे रेंज ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। रोज़ाना आपने 1500 उनको देना है ਹਾਂਜੀ, और आप कमाए ना कमाए 1500 उनको जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। और ये बताएं कि इसमें से रोज़ाना की तो आपने बचत बता दी है, अगर कोई हेल्प करना चाहता हो, आपकी कोई तरीक़ाकार है, कोई अकाउंट नंबर वगैरह, वो अगर आप बोलना चाहे तो बता सकती हैं। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो 0306 68 71 228। सही है। और कोई पैगाम देना चाहती हो गवर्नमेंट को या यहाँ के मुकामी लोगों को कि वो आपकी हेल्प वगैरह करें? ਅਸੀਂ गरीब माड़े बंदियां ने की कहना, जो जिसे को सरदा वा कर सकदा वा। तो यहाँ पे जो आपसे खरीदने आते हैं उनका क्या तासुरात होते हैं? वो एक खातून को देखे ज़्यादातर यही होता है कि जो मर्द हजरात हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो खरीदने वालों के क्या तासुरात होते हैं? कुछ खास नहीं होता। नहीं, तो आखिर में लोगों को कोई मैसेज वगैरह देना चाहती हूँ, क्योंकि आप दूसरी खवातीन के लिए एक मिसाल हैं कि अगर शोहर ने साथ छोड़ दिया है, वो नहीं कमा पा रहे, तो आप खुद निकली हैं, कोई मैसेज दे दें आवाम के लिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣ। ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इसमें आखिरी सवाल बता दें कि शोहर जो हैं वो नशा शुरू से कर रहे हैं जब से शादी हुई है, हाँ जी। और उनको समझाने की किसी ने कोशिश नहीं की, रिश्तेदारों ने या घर वालों ने? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ। सही, अल्लाह ताला आपकी रिस्क में भी बरकत दे। और मैं अपने नाज़रीन को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी बोला है, और मैं चाहता हूँ आप डील कर लें अपने ग्राहकों को कि यहाँ पर इन्होंने अपने एक दुख का इजहार किया है। अमूमन हम बहुत सारे स्टोरीज़ को कवर करते हैं, तो जब ख़वातीन काम करने के लिए निकलती हैं तो हम यही सुनते हैं कि लोग सराहते हैं उनको, लेकिन ये जो खातून है इन्होंने एक गिला किया है कि जब भी ये किसी दुकानदार के दुकान के सामने अपनी रेडी लेके जाती हैं तो वो इनको आगे जाने का इशारा कर देते हैं, क्योंकि और कह देते हैं अल्लाह भला करे, और इस तरह के अल्फाज तो हम फ़कीरों के लिए बोलते हैं, लेकिन हम पेशावर भिखारियों को तो पैसे दे देते हैं, लेकिन इस तरह के जो मेहनत की कमाई से, हलाल कमाई से अपना बच्चों का रिस्क लेके जाने की कोशिश करते हैं घरों को, और अपने चूल्हे चलाने की कोशिश करते हैं, इनकी हम सपोर्ट नहीं करते और इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी एक कहानी है फैसलाबाद में, और मैं चाहता हूँ कि आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये रेलवे रोड है और यहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने चर्च है, आप चर्च के सामने ये खड़ी होती हैं और आसपास से ये राउंड करती रहती हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर रात तक ये यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो मैं अपने फैसलाबादियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इनको सपोर्ट कीजिए। हमारा काम वीडियो बनाना था, इसको शेयर करना और इनको सपोर्ट करना आपका काम है। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।